हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है अकबर बीरबल की और कहानी का नाम है सिर के बाल मुड़वा दूंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार निकाल देते उसका प्राणपण से पालन करते। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता था। एक दिन ऐसी घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके पे बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ। वे अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर याद यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन परोसने या बनाने के समय अपने बालों को खूब संभाल कर बांधे रहती, परंतु होनी को कौन रोक सकता, वह तो होकर ही रहती। कुछ दिनों के बाद एक दिन पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनके खाने सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी फिर बहुत नाराज हुए। अपनी स्त्री के बाल मुड़ा देने के लिए नाई बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देख स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजार डांट फटकार सुनाई, लेकिन स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करना चाहिए। उसने एक आदमी को अपने पीहर भेजकर अपने भाइयों को बुलवाया। उस स्त्री के 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई की हठवाता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हुआ। वह तत्काल बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचे। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहे थे। अपने मित्र का संदेशा सुन उन्हें पास बुलाकर उसका समाचार पूछा और अपनी बहन की दुर्दशा का कारण बता बोला, आपसे आपके बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोले, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपनी बहनों के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, जब तक मैं भी वहां पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी ने स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ई को बुला कर लाओ, दरवाजे को तोड़ डालो। इस बीच वे चारों भी नंग धड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर बाद बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आए और पंडित जी के एन द्वार पर टिकटी बांधने लगे। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनियाना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ची चपड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले जाते। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों का जमघट लग गया। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लजा के बोझ से दब गया। अपने रिहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकती। ये मेरे देवता हैं, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर उल्टाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पति प्रणयता नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन के कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ, उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा की। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मिता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय यह था कि पति के जीवित रहते स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता, पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छुड़वाकर और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट आए। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करवाने के लिए टिके रहे। धन है हमारी उन भारत की लन्नाओं को जो खुद पर कठिन संकट उठाकर भी पति वृक्ष की रक्षा करती हैं। हे देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो।
पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। तो अकबर बीरबल की कहानी सिर के बाल मुड़वा दूंगा आपको कैसी दी, टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई नई कहानी के साथ में। अपना प्यार बनाए रखिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।